अस्सलाम वालेकुम जी। आज मैं कंडेंस्ड मिल्क घर में बनाना सिखा रही हूँ, जो कि आइसक्रीम, कुल्फ़ा हो या फिर चॉकलेट, खीर हो या गजरेला, बहुत सारे खानों में इस्तेमाल होता है और खानों के टेस्ट को चार चांद लगा देता है। तो इसके लिए हमें चाहिए जो चीज़ वो है, सबसे पहले 1 किलो लिया मैंने दूध और इसको नॉन स्टिकी कढ़ाई में डाल के मैंने पकाना शुरू कर दिया। कंडेंस्ड का मतलब होता है असल में गाढ़ा। तो इसमें हमने दूध को गाढ़ा ही करना होता है और कोई इतनी बड़ी ये रॉकेट साइंस नहीं। आप में से सभी लोग इसको पहली ही दफ़ा बना सकते हैं और ये सही रेसिपी आपसे बन जाएगी। बस ये है कि 1 किलो अगर दूध लिया है तो आधा किलो इसमें चीनी जाएगी। जितना भी दूध हो उससे आधी चीनी इसमें शामिल करेंगे और इसको पकाएंगे और पका पका के कर देना है इसको गाढ़ा। तो तकरीबन 30 से 35 मिनट में ये जो हमारा कंडेंस्ड मिल्क है तैयार हो जाएगा। और घर में मेहमान आ रहे हों या फिर बनानी हो आपने आइसक्रीम, तो उसमें थोड़ा सा शामिल कर दें। और कंडेंस्ड मिल्क जो है टेस्ट को कई गुना बढ़ा देता है। बस यही वजह है कि इतना महंगा मिलता है ये बाज़ार से। दूध में उबाल आ गया, अब मैंने इसमें आधा किलो चीनी शामिल कर दी है और मैं इसको पास ही खड़े होकर चूल्हा तेज़ करके पकाऊंगी ताकि ये जल्दी से बन जाए। तो अगर आप किचन में कोई और भी काम कर रहे हैं तो फिर थोड़ा फ्लेम को लो कर लें, और मैं तो तेज़ फ्लेम करके जल्दी जल्दी बनाने की कोशिश कर रही हूँ। फिर भी 30 से 35 मिनट लग ही गए मुझे बनाते हुए। तो ये एक दफ़ा आप बना के रख लें तो 8 से 10 चीज़ों में आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। कंडेंस्ड मिल्क बनाने के बाद आप इसे 3 से 4 महीने के लिए फ्रीज़ कर सकते हैं और जब भी आपको ज़रूरत हो थोड़ा सा निकालिए और इस्तेमाल करिए। और ये बहुत ही आसानी से घर में तैयार हो जाता है। 25 मिनट बाद इसकी सूरत हाल ये है, काफ़ी हद तक ये जो कंडेंस्ड मिल्क है गाढ़ा हो चुका है। अभी थोड़ी देर में और इसको पकाऊंगी, फिर हम इसे ठंडा करके किसी बर्तन में निकाल लेंगे और फ्रिज में रख लेंगे। कल मैं इससे आइसक्रीमें बनाऊंगी तो वो भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी। एक ही बार थोड़ी सी मेहनत कर लें और इतने सारे खानों को आप मज़ेदार बना सकते हैं। मार्केट जाने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। साफ़ सुथरा कंडेंस्ड मिल्क आप घर पे बनाएं और अपने खानों को मज़ेदार बनाएं और इंजॉय करें। अभी 30 मिनट बाद इसकी सूरत हाल ये है, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है। अभी इसमें बबल्स बन रहे हैं, ये फोमी फोमी सा बन चुका है। इट मीन्स कि ये डन हो चुका है। अभी मैं फ्लेम इसका कर दूंगी ऑफ़ और इसे थोड़ा सा ठंडा करने के बाद किसी बर्तन में निकाल के आपको चेक करवा दूंगी। देखिए आप, ये काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है और ठंडा होने के बाद ये मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा। लीजिए, ज़बरदस्त सा कंडेंस्ड मिल्क जो है वो मैंने बना लिया है। देखें इसकी कंसिस्टेंसी ज़रा चेक कीजिए। तो ज़बरदस्त सा ये गाढ़ा हो चुका है। फ्रिज में रखने के बाद थोड़ा और भी गाढ़ा हो जाएगा। तो मैंने इसको बाउल में निकाल दिया है आपको दिखाने के लिए। तो ये इतना टाइम नहीं लगा और साफ़ सुथरा हमारा कंडेंस्ड मिल्क तैयार हो चुका है। अब आप इसको खानों में इस्तेमाल करें, खीर में डालें, गजरेले में डालें या फिर इससे आइसक्रीम बनाएं तो बहुत ही मज़े का रहता है। अगर आप मिल्क शेक बनाएं तो उसमें भी इसका 1 टेबलस्पून शामिल कर लें। देखें फिर कितना मज़ा आएगा आपको। तो कैसी लगी आज की ये रेसिपी? अल्लाह हाफिज़।